नमस्कार दोस्तों। म्यूज़िक विद सुभाष चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है, क्या बड़ा सिंगर बनने के लिए बॉलीवुड के पीछे भागना ज़रूरी है। जी हाँ, आपने सही सुना। क्या बड़ा सिंगर बनने के लिए हमें बॉलीवुड के पीछे भागना ज़रूरी है। कभी आपने सोचा है कि क्या बड़ा सिंगर बनने के लिए मुंबई के स्टूडियोज़ के दरवाजे खटखटाना ही ज़रूरी है। क्या हर आवाज़, हर टैलेंट को चमकाने के लिए बॉलीवुड का ठप्पा चाहिए, या फिर आज की दुनिया में सफलता की परिभाषा बदल चुकी है। दोस्तों, मैं सुभाष चंद और आज हम बात करेंगे ऐसे सवाल की जो हर सिंगर, हर आर्टिस्ट और हर सपने देखने वाले के मन में ज़रूर आता है। क्या बड़ा सिंगर बनने के लिए बॉलीवुड के पीछे भागना ज़रूरी है, या फिर असली रास्ता कहीं और है। पहले के ज़माने में जब किसी को गायक बनना होता था तो एक ही रास्ता था, मुंबई जाओ, किसी बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर से मिलो, फिल्मों में गाने गाओ और नाम बनाओ। बॉलीवुड ही सफलता की पहचान थी। जिसका गाना फिल्म में चल गया वो सिंगर कहलाया, बाकी सब सपने देखने वाले। लेकिन ज़माना बदल गया है दोस्तों। अब माइक वह नहीं जो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में लटका है। अब हर हाथ में एक माइक है, हर फ़ोन में एक रिकॉर्डर है और हर इंसान के पास अपना खुद का स्टेज। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, स्पॉटिफाई, रील्स और शॉर्ट्स। आज के दौर में आपको किसी प्रोड्यूसर के चक्कर नहीं लगाने, किसी म्यूज़िक डायरेक्टर के सामने गाना गाने की ज़रूरत नहीं। आपके पास अगर आवाज़ है, टैलेंट है और मेहनत करने की हिम्मत है तो आपका स्टेज खुद आप बना सकते हैं। आपका फैन बेस कोई दूसरा नहीं बनाएगा, आप खुद बना सकते हैं, अपने मोबाइल से, अपने दिल से। याद है वो लाइन आपको, टैलेंट नेवर आस्क फॉर परमिशन। मतलब सच्चा टैलेंट कभी दरवाजे नहीं खटखटाता, वो दीवारें तोड़ देता है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं कि प्लेटफॉर्म बदल गए हैं। सवाल ये है, क्या अब भी लोग बॉलीवुड को ही सफलता की आखिरी मंजिल मानते हैं। सच कहूँ तो हाँ, बहुत से लोग अब भी मानते हैं, क्योंकि बॉलीवुड एक ड्रीम फैक्ट्री है। वहाँ पहुँचने का मतलब है करोड़ों लोगों तक अपनी आवाज़ पहुँचाना। ग्लैमर, नाम, शोहरत, अवार्ड, सब कुछ एक साथ। पर ज़रा सोचिए, अगर आप लाखों दिलों तक अपनी आवाज़ यूट्यूब से पहुँचा रहे हैं, अगर लोग आपकी आवाज़ पर रील्स बना रहे हैं, अगर आपकी अपनी एक पहचान है, तो क्या ये सफलता नहीं। आज आप देखिए, अरिजीत सिंह, जुबिन नौटियाल, नेहा कक्कड़, इन सब ने भी किसी न किसी दिन यूट्यूब या रियलिटी शो से शुरुआत की थी। नेहा कक्कड़ की पहली वायरल पहचान फिल्मों से नहीं, उसके अपने वीडियो से बनी। अरिजीत को फिल्मों में आने से पहले फेम गुरुकुल जैसे शो में देखा गया था, और जुबिन नौटियाल ने यूट्यूब पर अपने अनप्लग्ड सॉन्ग से दिल जीते। लेकिन वही आज हज़ारों ऐसे सिंगर्स हैं जो बिना बॉलीवुड के भी सुपरहिट हैं, जैसे एमी वे बंटाए, किंग, रफ्तार, सिद्धू मूसेवाला, रीतो रिबा। इन सब ने फिल्म इंडस्ट्री की नहीं, अपनी इंडस्ट्री बनाई है। उनका खुद का ऑडियंस है, खुद की पहचान है और खुद का ही सिस्टम। अब असली सवाल ये नहीं रह गया कि आप कहाँ गा रहे हैं, बल्कि ये कि आपके लिए कौन गा रहा है। मतलब लोग आपको सुन रहे हैं या नहीं, आपकी आवाज़ उनकी ज़िंदगी में कुछ फ़र्क ला रही है या नहीं। क्योंकि असली स्टार वो नहीं जो कैमरे के सामने चमकता है, बल्कि वो जो कैमरे के पीछे लाखों दिलों में बसता है। सोचिए दोस्तों, लता मंगेशकर जी के दौर में एक गाना बनने में कितनी मेहनत लगती थी। रिकॉर्डिंग के लिए एक ही टेक में पूरा गाना गाना पड़ता था, गलती की गुंजाइश ही नहीं। लेकिन आज आप घर बैठकर 100 बार कोशिश कर सकते हैं। ऑटो ट्यून, एडिटिंग, मिक्सिंग, सब कुछ आपकी मुट्ठी में है। तकनीक ने हमें आज़ादी दी है, पर अफसोस हम अब भी इजाज़त मांगते हैं। हम अब भी सोचते हैं कि कभी बॉलीवुड बुलाएगा तो मैं गाऊंगा। क्यों ना अब आप ही अपना प्लेटफॉर्म बने। आज के ज़माने में अगर आप गाना जानते हैं, अगर आपके अंदर कुछ कहने की आग है, तो बस शुरुआत कीजिए। फ़ोन निकालिए, रिकॉर्ड कीजिए, यूट्यूब पर डालिए, इंस्टाग्राम पर डालिए, स्पॉटिफाई पर डालिए। लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मुंबई से हैं या किसी गांव से हैं। उन्हें सिर्फ ऐसी आवाज़ चाहिए जो उनके दिल, दिमाग और मन को सुकून दे। कई बार लोग बोलते हैं, भाई तूने अगर फिल्मों में नहीं गाया तो तू बड़ा सिंगर कैसे। तो उन्हें बस एक लाइन कहिए,
बड़ा वो नहीं जो बॉलीवुड में गाता है, बड़ा वो है जिसकी आवाज़ दुनिया में गूंजती है। आज देसी हिप हॉप, फोक म्यूज़िक, रीजनल सॉन्ग सब अपने दम पर चल रहे हैं। हर भाषा में, हर जिले में सिंगर्स हैं जो अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। उन्हें ना कोई फिल्म चाहिए, ना कोई लेबल, बस एक मोबाइल, एक दिल और एक सपना। आपको पता है सबसे खूबसूरत बात क्या है? अब सफलता सिर्फ एक शहर की मोहताज नहीं रही, अब वो इंटरनेट की लहरों में बहती है। आप दिल्ली, बिहार, पंजाब, केरल या अफ्रीका से हों, अगर आपकी आवाज़ में जादू है तो यूट्यूब उसे दुनिया तक पहुंचा देगा। याद रखिए, बॉलीवुड एक रास्ता है, मंजिल नहीं। मंजिल वो है जहां आपका टैलेंट सम्मान पाए, जहां आपकी पहचान आपकी मेहनत से बने, किसी रिश्ते या लॉबी से नहीं। तो अगर आप सिंगर हैं तो अपने सपने को किसी गेटकीपर के भरोसे मत छोड़िए, क्योंकि जब दरवाजे आप खुद बना सकते हैं, हर गाना जो आप गाते हैं, हर नोट जो आप छूते हैं, वो हर किसी न किसी के दिल को छूता है। और याद रखिए, बड़ा सिंगर वो नहीं जो सबको दिखे, बड़ा सिंगर वो है जिसे सब सुने। तो दोस्तों, अब ये आप पर है, आप भागेंगे किसी के पीछे या अपनी राह खुद बनाएंगे। अगर आप भी मानते हैं कि टैलेंट को किसी फिल्म की ज़रूरत नहीं, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट में लिखिए, मैं अपनी आवाज़ से अपनी पहचान बनाऊंगा। धन्यवाद। जय संगीत, जय टैलेंट। और दोस्तों, ये मैं कोई किताबी बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं ये प्रैक्टिकली बातें बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं कई लोगों को मशहूर कर चुका हूँ। फ़िलहाल मैं अभी आपको एक खुलासा कर रहा हूँ। अब यूट्यूब पे आप सर्च कीजिए ओनो स्पेशल अफ्रीका, ओके, ओनो स्पेशल अफ्रीका। मैं उसका यूट्यूब लिंक नीचे दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। वो अफ्रीका में नाइजीरिया से है, वहीं पे बैठा बैठा गीत गाता है। अभी तक उसने कोई ओरिजिनल भी नहीं किया था इंडिया में, बस मैं उसके लिए लिखता हूँ, वो गाता है। एक स्ट्रेटजी बनाई हमने और इंटरनेट में हमने 3 साल पहले गाने डालने शुरू कर दिए। आज की डेट में मैं ये तो नहीं कह रहा कि बहुत ही बड़ा सक्सेस है, लेकिन उसे बहुत अच्छे अच्छे शोज़ के ऑफ़र आ रहे हैं और जल्दी वो आपको इंडिया में नज़र आएगा। उसके इंस्टाग्राम में इस वक्त 1.5 लाख के ऊपर फॉलोवर्स हैं और उसका कंटेंट एफबी के एक अकाउंट ज्योति ए में है, 1,88,000 के करीब फॉलोवर्स हैं उसमें। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब की बात बता रहा हूँ मैं। और जो यूट्यूब के ऊपर उसके 44,000 के प्लस में हैं, अभी ध्यान नहीं आ रहा मुझे कितने, लगभग इतने उसमें भी सब्सक्राइबर्स हैं। और ताज्जुब की बात है, अभी तक उसका एक भी ओरिजिनल इंडिया में रिलीज़ नहीं हुआ है और उसे शो के लिए अच्छे अच्छे ऑफर्स आ रहे हैं। लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा है, क्योंकि उसे लोग पैसा तो दे रहे हैं ऑर्गेनाइजर्स, लेकिन थोड़ी उसके साथ दिक्कत ये रही है, उसके जो कॉस्टिंग बढ़ जाती है वो है एयर फेयर। तो फिलहाल शुरुआत नहीं हो पा रही है, फिर भी हम काम कर रहे हैं, गाने डाल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही, मेरा ख्याल है 11-12 या 2 हफ्ते पहले की बात है, छठ पूजा का एक गीत डाला था, तो वो भी लगभग 5 लाख के करीब गया है। तो वो 5 लाख इसलिए गया है क्योंकि भाई उसका फ़ैन बेस है और वो थोड़े यूनिक कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है। आप जुड़े रहिए इस चैनल से, मैं धीरे धीरे आपको इसी तरीके से जानकारियाँ देता रहूँगा। बॉलीवुड में कैसे काम होता है या संगीत कैसे सीखा जाता है, क्या क्या है, धीरे धीरे ट्यूटोरियल्स बनाता जा रहा हूँ मैं। तो धन्यवाद। आज का टॉपिक यही था, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नमस्कार।